Hi friends, welcome to my channel. Today I would like to discuss about 10 life lessons जो हमें लाइफ में बहुत ही ज़्यादा देर से पता चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे लेसन हैं कि लेकिन हम लोग अपनी आधी से ज़्यादा आई थिंक लाइफ निकाल देते हैं और बाद में जाके रियलाइज होता है कि उफ, लाइफ तो ये थी। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से इतने इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं जो हम काफी टाइम के बाद जाके रियलाइज करते हैं। पहला है हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है बिकॉज हम लोग आज तक क्या सोचते आए कि सक्सेस, प्यार, मनी, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये चीजें जो है वो हमें हैप्पीनेस देती है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि जब बच्चे होते हैं कि चलो अच्छे मार्क्स आ गए, फिर अच्छी जॉब हो गई, फिर अच्छा करियर हो गया, और फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, जो ये एक लाइफ साइकिल चलता है हमारा। तो ये अचीव कर लेंगे हम तो हमें खुशी मिल जाएगी, ये अचीव करेंगे तब खुशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी तब खुशी मिलेगी। हम लोग ये सोचते हैं कि जो हैप्पीनेस है ना वो बाय प्रोडक्ट है सक्सेस का, प्यार का, पैसों का, वेल्थ का। बट ये सच नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस जो होती है वो एक चॉइस है जो हमें डेली लेनी पड़ती है। बिकॉज हैप्पीनेस इज अ जर्नी। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हाँ आज हम यहाँ पहुंच गए तो हैप्पीनेस मिल जाएगी। डेस्टिनेशन नहीं है, वो जर्नी है। मतलब वो एक प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस। डेली आपको अपने आप को ये कहना पड़ता है, डेली आपको चूज करना पड़ता है हैप्पीनेस और लोगों के यू हैव टू से दैट आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज हैप्पीनेस। और जब आप चूज करते 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 अपनी लाइफ को आगे लेके जाते हैं तो आप इंटरनली खुश रहते हैं, कंटेंट रहते हैं। और जब हम पैसों में, गाड़ियों में, बंगलों जो होते हैं, घर बड़े बड़े विलास, और रिलेशनशिप्स, करियर, इनमें जब हम खुशी ढूंढना छोड़ देते हैं तब असली खुशी पता चलती है कि हाँ एक्चुअली में असली खुशी है क्या। सो ऑलवेज मेक अ चॉइस टू बी हैप्पी। रोज चूज करिए कि यस, मैं खुश रहना चूज करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना ही है। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज फेलियर इज नॉट द एंड बट अ लेसन। जब हमें लाइफ में फेलियर्स मिलते हैं, हमें सेटबैक्स मिलते हैं, और कोई हमारा काम जैसे पूरा नहीं होता, या हम एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं, या वर्क प्लेस पे हम इतना अच्छा नहीं कर पाते, तो वो जो फेलियर्स होते हैं ना वो हमें बहुत ही ज्यादा एकदम ब्रेक डाउन कर देते हैं हमारा। हम सोचते हैं कि बस अब तो दुनिया खत्म, लाइफ हमारी खत्म। लेकिन कुछ सालों बाद आपको लगता है कि अरे यार, मैंने ऐसे ही इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट किया उस चीज के ऊपर, वो तो एक्चुअली में मेरे लिए एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी। तो होता यही है, जो हम फेलियर्स को अपनी लाइफ में फेस करते हैं वो हमारे लिए एक लेसन होता है, वो हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं। तो फेलियर्स जब आप फेस करें लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा आपको एकदम वो नहीं हो जाना कि जैसे आपका ब्रेकडाउन नहीं हो गया हो, लाइफ आपकी एकदम क्रैश हो गई हो, ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो हमेशा एक ब्लेसिंग लेके आता है, एक लेसन लेके आता है, और वो हमें कुछ सिखाने आता है। लेकिन होता क्या है, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को सीखने में बहुत टाइम लगा लेते हैं। क्योंकि जब फेलियर्स एक्चुअली में आते हैं लाइफ में तो हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म ही हो गया। हम उस टाइम पे पॉजिटिव नहीं रह पाते, और यही हमें सीखना होता है कि हम पॉजिटिव कैसे रह पाए। तो फेलियर्स जब आप फेस करें तो उनको एज अ लेसन लीजिए, ना कि एज अ कि बस लाइफ खत्म हो गई आपकी। देन द थर्ड पॉइंट इज सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो मुझे भी बहुत टाइम लगा सीखने में, कि जो सेल्फ केयर होता है मतलब अपने आप को प्रायोरिटी बनाना, अपनी नीड्स को प्रायोरिटी बनाना, ये सेल्फिश नहीं होता। पहले क्या होता है, जब हम यंग होते हैं या हम सोसाइटी की ऐसी कंडीशनिंग में हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, कि हमें ये लगता है कि नहीं, दूसरों को प्रायोरिटी बनाओ,
दूसरों के लिए काइंडनेस रखो, दूसरों को पहले रखो, खुद को बाद में रखो। ये सीखते सीखते बहुत टाइम लग जाता है कि आपको खुद को पहले रखना है और दूसरों को बाद में रखना है। खुद को प्रायोरिटी बनाइए। और सेल्फ केयर करना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फिशनेस नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने बारे में सोचते हैं। तो दैट इज ओके। अपने बारे में कौन सोचेगा नहीं तो हमारे बारे में। अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। एक साउंड मेंटल हेल्थ के लिए, एक साउंड इमोशनल हेल्थ के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना, अपनी सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज नॉट सेल्फिश। दूसरों की भी करिए, लेकिन पहले अपनी करिए। पहले मैं, बाद में कोई और। ओके, परफेक्शन इज अ मिथ। फोर्थ पॉइंट, हम लोग परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। जब हम यंग होते हैं तब, जब हम 30s में आते हैं तब भी, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हमारा जॉब परफेक्ट होना चाहिए, हमारी घर हमारा परफेक्ट होना चाहिए, मेरे रिलेशनशिप्स परफेक्ट होने चाहिए। बट ये एक मिथ है गाइस, जो हम बाद में, काफी सालों बाद, धक्के खाने के बाद रियलाइज करते हैं कि परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है। हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है परफेक्शन को देखने का। जो मेरे लिए परफेक्ट है वो हो सकता है किसी और के लिए ना हो। तो परफेक्शन को आप छोड़ दीजिए। आपका जो फोकस होना चाहिए वो ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। ये जो फोकस होना चाहिए हमारा, ग्रोथ होना चाहिए कि मैं आज कल से बेटर हूं, वो मेरी ग्रोथ है। एंड दैट इज नॉर्मल, दैट इज गुड। लेकिन अगर आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं 100 on 100, वो इट्स अ मिथ, वो नहीं हो पाएगा। वो फिर हम लोग इतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स रख देते हैं कि फिर हम लोग मेंटली उसमें बहुत ही ज्यादा ड्रेन्ड आउट होते रहते हैं, बिकॉज हम वो अचीव कर नहीं पाते हैं वो स्टेज। क्योंकि परफेक्शन है क्या, किसी उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मार्क्स में तो आप कह लेंगे कि यस 100 on 100 इज परफेक्ट, बट इन लाइफ देयर इज नो परफेक्शन। किसी की भी डेफिनेशन परफेक्शन की एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। तो आप हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ध्यान रखिए, ना कि परफेक्शन की तरफ। नॉट एवरीवन विल लाइक यू एंड दैट्स ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि हम लोग अपनी आधी से ज्यादा लाइफ इसी टेंशन में, इसी चिंता में, इसी नेगेटिव थिंकिंग में निकाल देते हैं कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते, या वो मुझे पसंद क्यों, मतलब उनको मेरे से क्या ग्रजेस हैं, वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग एक्सेप्टेड और लव्ड फील करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, या हमारे कलीग्स हैं, या हमारे फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जितने भी रिश्ते हैं हमारे, हम यही चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें लाइक करें। बट ये पॉसिबल नहीं है। नॉट एवरीबडी कैन लाइक यू एंड विल लाइक यू। तो आपको ये चीज अपने अंदर ये सिंक इन करना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि हर कोई हमें पसंद नहीं कर सकता, विच इज ओके, दैट इज ओके। जरूरी नहीं है कि 100 लोगों में से 100 ही आपको पसंद करें। तो जो नहीं करता कोई बात नहीं, उसके लिए आप उसको एक्सेप्टेंस में रहिए कि हाँ ठीक है, दैट्स ओके। नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। उसको आपको एक बर्डन नहीं बनाना, उसको एक अपने लिए एक स्ट्रेस नहीं लेना उस चीज का कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा। उसकी मर्जी है, उसकी लाइकिंग कुछ और होगी। आप जैसे हैं आप बिल्कुल ठीक हैं, आप परफेक्ट हैं। आपको इस नेगेटिव थिंकिंग में नहीं आना कि शायद मेरे में ही कुछ कमी होगी इसलिए वो मुझे लाइक नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक हमारा जो मेंटल लूप है, हमारे थॉट्स हैं, वो हमें फंसाते हैं इस चीज में। आप में कोई कमी नहीं है, आप जैसे हैं आप वैसे बहुत अच्छे हैं। कोई आपको अगर पसंद नहीं करता तो उसकी लाइकिंग्स कुछ और है। तो ये आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना, दैट इज ओके। शांत रहे, खुश रहे, वो उसकी मर्जी है, वो नहीं लाइक कर रहा तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस में आइए। इट्स ओके टू से नो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग पीपल प्लीजिंग करते हैं, हम लोग यस 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 मैन बनने की कोशिश करते रहते हैं। पूरी जिंदगी दूसरों को ही
कहते हैं ना, जैसे कि इम्प्रेस करने में लगा देते हैं कि वो मुझे पसंद करे, वो मुझे अच्छा, मैं और अच्छा करता हूँ, हमेशा उसके लिए खड़ा रहूंगा, हमेशा उसके लिए काइंडनेस रखूंगा, तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो मुझे लाइक करेंगे, वो मुझे प्यार करेंगे, है ना। इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, आपको नो कहना सीखना है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए यस ही करना है। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाना सीख जाएंगे, जब आप अपनी नीड्स को प्रायोरिटी बनाना सीख जाएंगे, तब आप नो कहना भी सीख जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमेशा अवेलेबल रहना ये आप ही की वर्थ को डाउन करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करता है। तो हमेशा सबके लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी बाउंड्री बहुत जरूरी। लाइफ इज शॉर्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है गाइस, बिकॉज हमें रियलाइज नहीं होता जब तक कि हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा कोई एक्सपीरियंस हम फेस नहीं करते। हम ये समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी सच में बहुत छोटी है। सालों से मत गिनिए आप लाइफ को, 70 साल, 80 साल, 90 साल, उससे मत गिनिए। आप अपनी एक्सपीरियंसेस से, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से लाइफ को रियलाइज करिए कि लाइफ क्या है। लाइफ सच में बहुत छोटी है, बिकॉज हम अपने जिंदगी के कितने साल तो हम स्ट्रगल्स में ही निकाल देते हैं, कि पढ़ाई की स्ट्रगल, लोगों के साथ जेल करने की स्ट्रगल, वर्क प्लेस पे स्ट्रगल, फिर रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल। 40s और 50s में आके ही जाके हमें पता चलता है कि लाइफ एक्चुअली है क्या। और लाइफ तो बहुत शॉर्ट है। मैंने तो फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज में कि भाई इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ग्रजेस रख रख के लोगों से रिलेशनशिप्स स्पॉइल कर दिए, खराब कर दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ईगो। ये चीजें रियलाइज होती है, लेकिन इसका जो सैड पार्ट है वो ये है कि वो बहुत बाद में रियलाइज होती है। तो अब जैसे मैं भी इनमें से एक ही हूँ, मुझे भी ये चीजें बहुत बाद में ही रियलाइज हुई अपनी लाइफ में। बचपन में किसी को रियलाइज नहीं होती, या जब आप यंग होते हैं तब आप नहीं सोचते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, तो लाइफ को कुछ और अच्छा बना लें, इसको ब्यूटीफुल बना लें। वो माइंडसेट नहीं होता ना ही पहले हमें कोई सिखाता था, जब हमारे टाइम में ऐसी चीजें नहीं थी। आप लोग अब ब्लेस्ड हैं, आप लोग अब बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और जो हम लोग पोस्ट्स करते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हम गाइड करते हैं कि आप कैसे अपना माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी लाइफ लेसन्स, जरूरी नहीं है कि आपको एंड में जाके ही सीखने हैं, आप अभी भी सीख सकते हैं। आपको करना क्या है, जस्ट आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। जब आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब चीजें आप बहुत जल्दी रियलाइज कर रहे हैं लाइफ में, और अपनी लाइफ को आप कितना ब्यूटीफुल और कितना और एंगेजिंग और अच्छी पीसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है अपनी लाइफ के जो लेसन्स हैं उनको लर्न करने के लिए, एक तो होता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें, और दूसरा ये होता है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। तो अगर आप एक स्मार्ट इंसान हैं तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। उसके लिए आपको माइंडसेट को चेंज करना होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बी इन प्रेजेंट मोमेंट में रहना। नाउ, अभी, ये जो अभी की जो एक घड़ी है, अभी का जो एक मोमेंट है, हमको उसमें रहना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर में घूमते रहते हैं या पास्ट में घूमते रहते हैं। तो जब हम ये सीख जाते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, तो आपकी लाइफ देखिए कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। सो गाइस, प्लीज वर्क ऑन योर माइंडसेट। आपके पास आज बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है आपको चीजें सिखाने के लिए। जस्ट यू नीड टू हैव दैट फोकस। आपको सिर्फ एक अंदर से चाह चाहिए, एक इच्छा चाहिए कि यस, मुझे अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। ओके गाइस, अपने माइंडसेट पे काम करिए प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।